अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता अच्छे होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान। दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। आज आपको सारे ऑल्ट कॉइन्स इस वक्त ग्रीन नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये समझ रहे थे ऑल्ट कॉइन रैली स्टार्ट हो गई है, तो ऐसा नहीं है। आपको जो कॉइन्स इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये सब वेल्स के कॉइन्स हैं, जिसमें एप्टॉस है, एफटीटी कॉइन है, सैंड है, माना है। ये सारे वो कॉइन्स है। सोलाना है, जो बड़ी वेल्स के पास जो होल्डिंग थी जिन कॉइन्स की, उनकी कोशिश होती है जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो सबसे पहले वो इन कॉइन्स को पंप करें। और वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये सारे कॉइन्स अपने बॉटम से 2 to 3 एक्स हो गए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो असल ऑल्ट सीजन है, जो रैली है, वो आने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपने कोई ऑल्ट कॉइन बाई किया हुआ और अभी तक अगर वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, और अगर इन ऑल्ट कॉइन्स में जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अगर इनमें से आपका कोई भी ऐसा ऑल्ट कॉइन नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल तैयार हो जाएं अपने ऑल्ट कॉइन्स के पंप होने का। क्योंकि मैं आपके साथ रीज़न के साथ बात करता हूँ और आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। क्या होने वाला है बिटकॉइन डोमिनेंस के साथ। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मोटिवेट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। आपको ऑल्ट कॉइन्स इस वक्त जो बड़े मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइन्स हैं, स्पेशली जो अल्मेडा रिसर्च के पास थे कॉइन्स, यानी कि जो एफटीटी है, उनमें से एप्टॉस भी है, एफटीटी भी है, और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, माना, ये सारे कॉइन्स इंक्रीज हो गए हैं। लेकिन जो मिड टर्म ऑल्ट कॉइन्स हैं, या जो यानी कि जो मिड कैप मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन्स हैं या लो मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनकी रैली अभी बाकी है। पहले देख लेते हैं इस वक्त करंट मार्केट कैप दोस्तों 1.8 ट्रिलियन है। हमारा जो एक मेजर रेजिस्टेंस था, जहाँ पे सारे ही एक्सपर्ट बने हुए थे, हर बंदा अपने अपने एनालिसिस कर रहा था कि कोई कह रहा था बिटकॉइन का प्राइस 19,000 जाएगा, कोई कह रहा था 15,000 जाएगा, कोई कह रहा था यहाँ से 25,000 जाएगा। जब मार्केट बुलिश हो जाती है तो हर बंदा एक्सपर्ट बन जाता है और अपने एनालिसिस करने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस था, और वहाँ पे मैंने आपके साथ कोई भी ट्रेड लेने से आपको मना भी किया था, और मैं आपके साथ कोई एनालिसिस नहीं कर रहा था, क्योंकि जो हमारा 21,000 से लेकर 21,500 तक का जो जोन है, ये बहुत ही क्रूशल जोन था, क्योंकि यहाँ पे FTX का क्रैश हुआ था और इसी से हमें नेक्स्ट मूव का मार्केट का पता चलना था। तो जो हमारा मेन रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका है लास्ट नाइट, और सब के सब एक फेक न्यूज़ेस फैलाई जा रही थी। कल रात को पंप से पहले जेनेसिस का फंड आया और लोगों ने कहा जेनेसिस का फंड आ गया, लोग शॉर्ट करने लग गए मार्केट में, और वहां से वेल्स ने मार्केट को पंप कर दिया। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो बेवकूफ़ बनाया गया लोगों को जेनेसिस के नाम पर, कि मार्केट में फंड डाला जाए ताकि मार्केट डंप हो। लेकिन उस टाइम असल में कहानी ये चल रही थी कि मार्केट को पंप करना था एक फट से पहले। और जैसे ही रात को जेनेसिस की न्यूज़ आई, कल सारे के सारे लोग ये बातें करने लग गए कि जेनेसिस का फंड आ गया है, बैंकरप्सी हो गई है, वापस से BTC 10-11 हज़ार पे जा रहा है। लेकिन वहाँ से आपने फिर देखा कि मार्केट किस तरीके से पंप हुई, और जितने भी शॉर्ट्स थे वो सारे लिक्विडेट कर दिए गए। इस वक्त अगर करंट प्राइस की बात करें, जो हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर हम देखें 21,500 ब्रेक होने के बाद जो अगला मेजर रेजिस्टेंस है वो है दोस्तों हमारा 24,400 से लेकर 24,600 का एरिया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों हमारा जो 200 डेली मूविंग एवरेज है, वो हमारा यहाँ पे इस वक्त डेली मूविंग एवरेज आ रहा है यहाँ पे तकरीबन 24,600 पे। तो यहाँ पे आप यहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है अगर बिटकॉइन का प्राइस आज या कल में 24,400 की तरफ जाता हुआ दिखता है तो। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मूविंग एवरेज है, जो वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है, एग्जैक्टली बिटकॉइन का प्राइस इस वक्त उसी की तरफ जा रहा है। और यहाँ से एक शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ 24,000 से लेकर 24,600 के बीच में एक हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है वापस से 23,000 की तरफ। और जैसे ही ये सीन होगा, यानी कि मार्केट में जब ऐसा होगा, मार्केट यहाँ पे स्टेबल हो या ऊपर जाने के बाद करेक्ट हो, तो वहाँ से फिर आपको एक ऑल्ट कॉइन्स में बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। ये चार्ट मैंने आपके साथ डोमिनेंस का शेयर किया था। मैंने आपको कहा था कि ये एक पैरेलल चैनल में है, ये जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो हमारा जो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस, जो BTC डोमिनेंस है, वो 45 की तरफ जा सकती है। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं इस वक्त हम 45% डोमिनेंस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से मैं समझता हूँ कि एक पुल बैक होना चाहिए बिटकॉइन की डोमिनेंस को, और अगर यहाँ से बिटकॉइन की डोमिनेंस पुल बैक होती है, यानी कि बिटकॉइन डोमिनेंस BTC डोमिनेंस नीचे जाती है और BTC का प्राइस भी स्टेबल हो जाता है या नीचे जाता है, तो वहाँ पे हमें एक बड़ी ऑल्ट रैली देखने को मिल सकती है। क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस वगैरह के चार्ट में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। दो सिनेरियो होते हैं, जब BTC का प्राइस ऊपर जा रहा हो और बिटकॉइन डोमिनेंस भी ऊपर जा रही हो, तो ऑल्ट कॉइन्स
या तो पंप नहीं होते या डिक्रीज यानी कि नीचे जा रहे होते हैं। और जब बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जा रही हो और बिटकॉइन का प्राइस एक जगह स्टेबल हो या नीचे आना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे हमें एक ऑल्ट कॉइन रैली देखने को मिल सकती है। तो जो नेक्स्ट सीन इस वक्त मार्केट में हो सकता है दोस्तों, वो यहाँ से मैं समझता हूँ कि BTC डोमिनेंस रिवर्सल लेगी यहाँ से, और जैसे ये रिवर्सल देखने को मिलेगा तो हमारे जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो सारे के सारे पंप होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे टाइम पे मैं आप लोगों के साथ दो ट्रेड शेयर करना चाहूँगा। एक तो मैटिक की ट्रेड है जो मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, अगर आपने वीडियो देखी है। यहाँ से मुझे लगता है मैटिक के प्राइस में एक अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिल सकता है। और वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं दोबारा से लेवल बता दूँ। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉइन है BNB को दोस्तों अगर हम गौर करें तो काफ़ी दिनों से जो है ये इंक्रीज नहीं हो रहा, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है, ऑल्ट कॉइन BTC डोमिनेंस भी बढ़ रही है, तो BTC में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। अब आप अगर मेरे साथ BNB में ट्रेड लेना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ ये एक सक्सेसफुल और सुपर से भी डुपर ये ट्रेड हमारी हो सकती है। यहाँ पे आपने वेट करना है। इस वक्त हमारा जो BNB का प्राइस है वो है $303, यानी कि $303 का प्राइस है। जो हमारा लेवल है 310 का, अगर BNB का प्राइस $310 को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है और वापस से रीटेस्ट करता है $300 से लेके $310 के बीच में, अगर वापस से रीटेस्ट होता है तो यहाँ पे आप एक BNB में एंट्री ले सकते हैं, स्पॉट में भी लॉन्ग में भी। जो हमारा लेवल होगा BNB का वो होगा $350। लेकिन इसके लिए एक वेट कीजिएगा, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो $305-10 तक जाने के बाद थोड़ा सा भी अगर रिवर्सल लेता है और जो हमारी रेजिस्टेंस है अगर इसको रीटेस्ट करता है सपोर्ट को $305 के करीब, तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। और अगर इन केस बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता है तो आपकी ट्रेड यहाँ से बनती है तकरीबन 260 से लेकर 270 के बीच में। अगर यहाँ पे आपको BNB का प्राइस नज़र आता है तो यहाँ से भी आप एक स्पॉट की ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि आपको समझ आ गया होगा, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो $305 से $310 के बीच में, और अगर नीचे आता है तो 270 पे आप BNB की ट्रेड ले सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर आपने ये ट्रेड ली तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर आपके पास स्टेबल एसेट पड़ा हुआ है। दूसरी ट्रेड है हमारी मैटिक की। इसके बारे में मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। अभी तक जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है इसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है। मैटिक कोशिश बहुत कर रहा है काफ़ी दिनों से इसको ब्रेक करने की। अगर 1.05 करंट इस वक्त इसका प्राइस है $1 मैटिक का, अगर $1 को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ और वापस से 1.05 सेंट यानी कि $1.05 का जो रीटेस्ट है, जो लेवल है, इसको रीटेस्ट करता है और यहाँ से जैसे ये बाउंस होता है तो आपने मैटिक के अंदर भी आप ट्रेड ले सकते हैं मेरे साथ। टारगेट है इसका $1.30, यानी कि 30% का प्रॉफिट, इंस्टेंट प्रॉफिट आपको हो सकता है। लेकिन इन लेवल्स का आपको वेट करना है। अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ मैटिक, जैसे ही ब्रेकआउट होता है 1.05 सेंट की तरफ जाता है तो वहाँ पे आप जो है वो मैटिक में एक एंट्री ले सकते हैं, जो कि बड़ी ही फास्ट रैली होने वाली है मैटिक की मैं समझता हूँ, और आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट आपके साथ मुझे जो चार्ट में जो टेक्निकल एनालिसिस में जो मुझे नज़र आ रहा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि जो मैं ट्रेड लेता हूँ वही आपके साथ मैं ट्रेड शेयर करता हूँ। और मुझे लगता है मैटिक और BNB के ट्रेड आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकती है। तो ये थी ओवरऑल मार्केट कैप के बारे में और डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस में आपको फिर रिपीट करता चलूँ, डोमिनेंस जैसे ही 45% से नीचे आना शुरू हो जाती है, ऑल्ट कॉइन्स जो अभी तक इंक्रीज नहीं हुए उनमें हमें एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। और जो अब तक जितने भी ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं, चाहे वो लो मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइन्स हो या मिड मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइन्स हो, वो अभी तक इंक्रीज नहीं हुए। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा मार्केट ग्रीन हो रही है, सारे ऑल्ट कॉइन्स पंप हो रहे हैं, तो क्या अब पंप हो चुका है? नहीं, अभी मैं समझता हूँ कि रियल पंप जो है वो अभी आना बाकी है। छोटे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं जिनका मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप थोड़ा है, अगर आपने ऐसे किसी ऑल्ट कॉइन में बाइंग की हुई और वो अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ तो होल्ड कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको कमिंग डेज के अंदर होने वाला है। क्योंकि ये सारे जितने भी ऑल्ट कॉइन्स इस वक्त बड़े हैं BTC के साथ, चाहे FTX का FTT हो, सोलाना हो, एप्टॉस हो, माना हो, सैंड हो, ये सारे वेल्स के कॉइन्स थे। और इनकी प्रायोरिटी यही होती है कि जब भी मार्केट पंप हो, BTC ऊपर जाए, तो सबसे पहले ये अपने जो फेवरेट कॉइन्स होते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको अभी दिखाए, इनकी कोशिश होती है कि पहले इन कॉइन्स में वॉल्यूम डाला जाए, फिर इनमें से प्रॉफिट बुक करके छोटे ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आए। तो जैसे ये कॉइन्स अपना पंप कंप्लीट कर देंगे तो सारा वॉल्यूम यानी कि सारा पैसा इनमें से निकलेगा और वो सारा छोटे ऑल्ट कॉइन्स में आएगा और आपके जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो सब के सब अच्छा खासा इंक्रीज होंगे। तो अब यकीनन आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।